न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरें। कैमरे पर जिसने कहा था बच्चों के पीस भी खाया था, मिली थी फांसी की सजा, पर अब बरी। दरअसल बहुचर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 मामलों में आरोपी सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंडेर की मौत की सजा को पलट दिया। बहुचर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 मामलों में आरोपी सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पटेरी की मौत की सजा को पलटा कर उच्च न्यायालय ने पहले मृत्युदंड के खिलाफ उनकी अपील पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोहली पर पंडेर के घर की देखभाल करने और लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। निठारी गांव से कई लड़कियां गायब हो गई थी। पंडेर के घर के पास एक नाले में मानव अवशेष मिले थे। गौरतलब है कि सुरेंद्र कोहली को 10 से अधिक मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि पंडेर को 3 मामलों में मौत की सजा मिली थी। इन दोनों ने अपनी मौत की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। फैसला जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और सैयद आफताब हुसैन रिजीव किया था। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में निठारी गांव की कोठी नंबर D5 नरकंकाल मिला था। बच्चों के मानव अवशेष घर के पास एक नाव से बंद बरामद हुए थे। लापता लड़की पायल के मिलने के बाद निठारी कांड का खुलासा देश भर में सनसनी बन गया। नालों से शरीर के अंगों वाले पैकेट बरामद किए गए थे और अपराधियों ने अवशेषों को नाले में फेंक दिया था। मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला सुरेंद्र कोहली पंडेर के घर में घरेलू नौकर के रूप में काम करता था। परिवार के पंजाब चले जाने के बाद दोनों कोठी में रहे थे। दोनों आरोपियों ने 2 मामलों में अपनी मौत की सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत में तर्क दिया था कि इस घटना में उनकी संलिप्तता का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था और सजा केवल वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थी। आरोप थे कि कोहली कोठी के पास से गुजरने वाले बच्चों को बहला फुसला कर ले जाता था, उसका यौन उत्पीड़न करता था और फिर उनके शवों को नालों में फेंक देता था। निठारी गांव के निवासियों का यह भी आरोप था कि पंडेर की कोठी से शरीर के अंगों का अवैध व्यापार होता था। कोहली और पंडेर कथित तौर पर बच्चों की हत्या करेंगे और उनके अंगों को विदेश में बेचने के लिए ले जाएंगे। रुक करते हैं एक और खबर का। ग्रेटर नोएडा की रिवॉल्वर चाची अनु क्या बांग्लादेशी है? यास्मीन खान से बनी आयुषी, फिर बनी अनु। दरअसल रिवॉल्वर चाची अनु के कई फोटो वायरल। पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप, नोएडा पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा से वायरल हुई रिवॉल्वर चाची अनु के बारे में दावा है कि वो बांग्लादेशी है। रिवॉल्वर चाची का नाम अनु है, लेकिन उसकी दोस्तों का दावा है कि उसका असली नाम यास्मीन खान है। वो मूल रूप से बांग्लादेशी है। पिता का नाम मोहम्मद कमरुल इस्लाम खान है। इंडिया आने के बाद उसने अपना नाम आयुषी रख लिया। फिर धीरे धीरे अनु कहीं जाने लगी। वो असल में इस्लाम धर्म से है। अब ये जानकारी ग्रेटर नोएडा की जेवर पुलिस को दे दी गई है। जेवर कोतवाली में एक युवती ने अपनी चाची के खिलाफ शिकायत देते हुए कहा था कि उसकी चाची उसको देह व्यापार की दलदल में धकेलना चाहती है। ऐसा नहीं करने पर उसको और उसके परिवार को धमकी दी जा रही है। पीड़ित युवती ने इस मामले में जेवर कोतवाली में शिकायत दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तो लिया है, लेकिन अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पीड़ित युवती ने बताया कि उसकी 2 चाचियों ने उनके पैतृक मकान पर कब्जा कर लिया है और अब रिवॉल्वर चाची उस पर अपनी तरह वेश्यावृत्ति, कॉल गर्ल जैसे गंदे धंधे में शामिल करना चाहती। पीड़िता के द्वारा विरोध करने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 21 साल की युवती ने जेवर पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उसके पिता शेखर अपने परिवार के साथ जेवर थाने के जहांगीरपुर कस्बे में रहते हैं। 3 साल पहले काम के सिलसिले में वह परिवार सहित गुजरात में जाकर रहने लगी थी। 3 साल बाद लौटे तो फर्जीवाड़ा पता चला। क्या है रिवॉल्वर चाची अनु का पूरा मामला? बता दें कि पीड़ित लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में अपनी चाची के आपत्तिजनक फोटो भी दिए थे, जिसमें दिख रहा था कि अनु के हाथ में रिवॉल्वर है। इनका दावा है कि चाचा जगदीश की बीवी बनकर आई चाची अनु ने एक और चाची संग मिलकर उसके पुश्तैनी घर पर कब्जा कर लिया था। इसका विरोध करने पर उसे धमकी दी जा रही है। इसका दावा है कि ये लोग जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं और उससे भी करवाना चाहते हैं। रिवॉल्वर चाची का फोटो सोशल मीडिया पर
खूब वायरल हो रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।